वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9 मॉडल्स पर बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स आर द वर्ब that tell more information about the main verb of the sentence. मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें मेन वर्ब के एक्शन के मोड, मैनर्स और एटीट्यूड के विषय में बताती हैं। मॉडल्स के विषय में आप थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मॉडल्स, अगर आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शुरू में आपने पढ़ा है जब आप टेंसेस पढ़ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो इन हेल्पिंग वर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको मॉडल्स की कुछ खास स्पेशलिटीज़ बताती हूँ। तो पहले तो हम ये समझ लें कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, नीड, ऑट टू, ये सारे जो है मॉडल्स होते हैं। अब इनकी खास बातें क्या हैं कि दे आर नेवर यूज्ड अलोन, कभी अकेले यूज़ नहीं होते। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज यूज विथ मेन वर्ब। दूसरा, मॉडल्स हैव ओनली वन फॉर्म, यानी उनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है। दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप लिख सकते हैं हेल्प को हेल्पिंग लिख सकते हैं, हेल्प्ड लिख सकते हैं, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता। मॉडल का फॉर्म जैसा है वैसा ही रहता है। नेक्स्ट, मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मॉडल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे ही इज़ अ गुड सिंगर, दे आर गुड सिंगर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल हो गई। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल जो है वो चेंज नहीं होते। दूसरा, मॉडल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम मॉडल क्यों सीख रहे हैं। मॉडल हम इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड ग्रामर है। हमें जब एडिटिंग के लिए आता है तो हमें पता होना चाहिए, या ओमिशन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर करेक्शन करनी है या कहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड फिलअप करना है। मॉडल्स एक्सप्रेस एक्शंस लाइक एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, एडवाइस, कंपल्शन, ड्यूटी एक्सेट्रा। इस तरीके के एक्शंस को वो एक्सप्रेस करते हैं। और मॉडल से पहले कभी, जो मॉडल वर्ब है उससे पहले कभी भी टू नहीं लगाया जाता, ध्यान रखेंगे आप। सो मॉडल एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, या डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। नेसेसिटी एंड परमिशन, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। इस वीक में हम मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ब्स कन्वे पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग, राइट। जब हम पॉसिबिलिटी बताना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या मतलब? समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें वो कोई चीज़ पॉसिबल है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप मे और कैन का यूज़ करेंगे। मे का सेकेंड फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म है, वो माइट है। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। मे आप कहाँ पर? जहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होगी, और कैन वहाँ पर जहाँ पर पॉसिबिलिटी का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। तीन सिचुएशन हो सकते हैं अभी। एक चीज़ की कम संभावना है, एक की थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है, और एक की 101% संभावना है, ठीक है ना। ऐसा होगा ही, जहाँ पर आप बिल्कुल डेफिनेट हैं कि डेफिनेटली ऐसा होगा। तो ये तीन सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इसी पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है तो देखते हैं 20% संभावना है, 50% संभावना है, 70% संभावना है, या 100% संभावना है,
ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जब 20-30% की बात कर रहे हैं तो हम मे का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अराउंड 50-70% की बात करें, मतलब अबव 50 की बात कर रहे हैं, तो हम कैन का यूज़ करें, मतलब कुछ ज़्यादा संभावनाएं हो सकता है। और जब हम बिल्कुल डेफिनेट बात करें कि नहीं 101% पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मे और कैन का यूज़ समझ आ गया होगा। मे का मतलब 20-40%, 30% इतना, और कैन का मतलब 50-70% इतना, ओके। इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पर कोई चीज़ संभावना हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पर कांट या कुड नॉट। कांट और कुड नॉट मतलब इसका पास्ट फॉर्म है, तो समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, तो इट कांट बी डन, डेफिनेटली आप बिल्कुल श्योरली कह दीजिए। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए, ठीक है, या ऐसा ही होना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू, जब हमें बिल्कुल अपने आप को श्योर होता है कि ये बात सच है, एंड वी हैव रीज़न फॉर आर बिलीफ, और हम जब ये कह रहे हैं कि ये सच है तो हमारे पीछे एक ठोस कारण होगा कि ऐसा ही हो रहा है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। यानी आपको उसके हर चीज़ के पीछे एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न रहेगा हमेशा, कि मैं इसको इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर मैं कैन का यूज़ कर रही हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने कैन क्यों यूज़ किया है। अगर मैं मे का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने मे क्यों यूज़ किया, उसके पीछे मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए। यदि मैं सर्टेनिटी की बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए। आई मस्ट बी श्योर अबाउट दैट थिंग, कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। जब मैं श्योर हूँ तो मैं मस्ट का यूज़ करूँगी, राइट। सो लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स। राम सिंह में ओपन दिस शॉप टुमारो। 3 चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। हमें एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें मुझे 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मैं वो टेंस कौन सा है, दूसरा टाइप ऑफ मॉडल मुझे उसमें कौन सा लगाना चाहिए, और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लगाना चाहिए, राइट। तो राम सिंह में ओपन दिस शॉप टुमारो, तो यहाँ पर मे से फ्यूचर टेंस का पता नहीं लग रहा है, टुमारो वर्ड से फ्यूचर टेंस का पता लग रहा है कि ये जो है फ्यूचर की बात हो रही है। दूसरा पॉसिबिलिटी, मे से मुझे पता लग रहा है पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत पक्का नहीं है, लेकिन खोल सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन दिस शॉप द नेक्स्ट डे, खोल सकता है, लेकिन नॉट श्योर। जब आप भी को डेफिनेटली नहीं कह रहे हैं तो आप मे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती, ठीक है। इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं, तो ये एक तो प्रेजेंट टेंस है। इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्यों, आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक, अभी 2 घंटे पहले मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो बिलीवेबल नहीं है। ये अभी वो खेल रही थी तो बीमार कैसे हो सकती है वो। अगला है यू मस्ट बी थर्स्टी। अब मस्ट बी थर्स्टी, डेफ श्योर हैं आप कि आपको ज़रूर प्यास लगी होगी। प्रेजेंट टेंस है, सर्टेनिटी है, मस्ट से पता लग रहा है, क्यों है, रीज़न उसके पीछे है, यू डिडंट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि आपके पास आपकी वाटर बॉटल काफ़ी समय से नहीं थी, आप नहीं ले गए थे, इसलिए आपको इस वक्त प्यास लगी होगी। इसलिए वो अपने अभी गैस से कर रहा है, सब प्रोबेबिलिटी है, संभावना व्यक्त की जा रही है। मुझे डेफिनेटली ये पता है कि आपको प्यास लग रही होगी। नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। नीतू मैम लास्ट वीक स्कूल नहीं जा सकी, पास्ट टेंस है, इम्पॉसिबिलिटी है, नहीं जा सकी, क्यों, शी वॉज क्वारंटाइन एट होम फॉर द लास्ट 10 days, क्योंकि वो पिछले 10 दिन से क्वारंटाइन में थी। खेमो मस्ट बी हेयर, खेमो को यहीं पर होना चाहिए, संभावना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम जब मस्ट का यूज़ करते हैं तो हम स्वयं में श्योर होते हैं, और हमारे उसके पीछे हमारे पास उसका एक ठोस कारण होता है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये टेंस है प्रेजेंट, सर्टेनिटी है, क्यों सर्टेनिटी है, उसके पीछे रीज़न है, आई सॉ हिज बाइसिकल आउटसाइड द होम, क्योंकि मैंने उसकी बाइसिकल अभी घर के बाहर खड़ी देखी थी, इसलिए मेरे को श्योर है कि वो घर में ही होगा। राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन, राजी इस कंपटीशन को जीत सकता था, ठीक है, पास्ट टेंस है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कैन है, कुड, माइट नहीं यूज़ किया इन्होंने, कुड किया है, क्यों, बिकॉज शी हैज़ अ गुड वॉइस, क्योंकि उसकी वॉइस जो है अच्छी है। जैसे अब यहाँ पर है भूषण अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशेंट मोबाइल डाटा, उसके पास सफिशेंट मोबाइल डाटा नहीं था, तो नहीं था तो इसका मतलब
क्या आना चाहिए यहाँ पर? ही भूषण अटेंड ऑनलाइन क्लास कर सकता था? नो। तो इम्पॉसिबिलिटी वाली क्या आई तो क्या लिखेंगे हम? कुड नॉट। ठीक है, भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि रीज़न उसके पीछे क्या है कि उसके पास सफिशिएंट मोबाइल डाटा नहीं था। इम्पॉसिबिलिटी वाला हमने इसमें मोडाल लगाया। गीतास कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अनरीचेबल, गीता का कॉन्टैक्ट नंबर अनरीचेबल है। ठीक है, शी डैश गॉन टू हर होम टाउन, हो सकता है वो अपने मतलब होम टाउन चली गई है। अब यहाँ पे कुड हैव गॉन भी हो सकता है, 70% संभावना यदि आप व्यक्त कर रहे हैं कि शायद वो चली गई है। यदि आप डेफिनेट है, श्योर हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन, कि वो अपने होम टाउन चली गई है। द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। दे विन, अब वो जीत सकते हैं, तो दे कैन विन। द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड, फ्रूट को काटा गया और उसके बाद उसे अनकवर्ड छोड़ दिया गया। इट डैश फुल ऑफ जर्म्स, तो वो इट कुड बी फुल ऑफ जर्म्स, तो ये जर्म से फुल हो सकता है। मस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% 90% संभावना है कि उसमें जर्म्स डेवलप हो गए होंगे। इट इज़ संडे टुडे, वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, आज संडे है, तो यदि इम्पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं तो वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। यू आर गोइंग आउटसाइड, आप बाहर जा रहे हैं। यू डैश वेयर अ मास्क, आपको मास्क पहनना चाहिए, ये सर्टेनिटी है। ठीक है, तो बाहर जा रहे हैं, मास्क पहनना चाहिए, तो यहाँ पर आप मस्ट लिखेंगे, यू मस्ट वेयर अ मास्क। और यदि आप किसको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप शुड भी लिख सकते हैं, यू शुड वेयर अ मास्क। आई सी ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, मुझे आसमान में काले बादल दिख रहे हैं। इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है, संभावना है बारिश होने की। इफ़ वी डोंट हरी, यदि हम जल्दी नहीं करेंगे, वी माइट बी लेट, हम लेट हो सकते हैं। यू हैव रेड द स्टोरी, तुमने स्टोरी पढ़ी है। यू डैश नो द आंसर, तो तुमने स्टोरी पढ़ी है तो तुम्हें रीज़न पूरा पक्का है, तो यू मस्ट नो द आंसर। लास्ट है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना काफ़ी लेट शुरू किया था। अब क्योंकि रीज़न पक्का है, सो आई कांट फिनिश इट टुडे, तो मैं आज इसे कंप्लीट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कांट इम्पॉसिबिलिटी वाला मॉडल भरेंगे। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।